तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 पौधे खीरे के पौधों को मैं शिफ्ट कर दे रही हूँ और यहाँ पर एक लौकी के बेल में एक पौधे को शिफ्ट कर दे रही हूँ। तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम ग्रो करने वाले हैं खीरे के पौधे, वो भी बीज के माध्यम से, और कुछ टिप्स कि बीज उगाने के पहले कौन कौन सी सावधानियां बरतें कि अक्सर आपके बीज जितने भी बीज लगाएं सभी बीज जर्मिनेट हो। यानी कि 10 बीज लगा रहे हैं उनमें कम से कम 5 से 6 बीज तो आपके निकले ही निकले। तो चलिए आज के इस वीडियो में ग्रो करके भी दिखाऊंगी और उसका अपडेट भी दिखाऊंगी। तो यहाँ पर कुछ बीज ले रखी हूँ। ये बीज की क्वालिटी की बात नहीं करूँगी क्योंकि बीज देखने में ही अच्छे क्वालिटी के नहीं लग रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला आपको ध्यान देनी है कि बीज आप जब भी सिलेक्ट करें अच्छे क्वालिटी के लिए। ये मेरे पुराने बीज हैं, बीज ख़राब हो गए होंगे। इनमें से कितने भी पौधे निकलते हैं वो तो वक्त ही बताएंगे। तो मैं पुराने बीज को फेंकने के बजाय इस मिट्टी में लगा देती हूँ। अगर इनमें से करीब 10 से 11 बीज हैं, इनमें से 2 3 4 5 पौधे भी निकल जाएं तो काफ़ी होंगे। तो सबसे पहला टिप्स है, बीज आप जब भी आप ग्रो करते हैं अच्छे क्वालिटी के बीज आप सेलेक्ट करें। अगर बीज अच्छे क्वालिटी के नहीं रहेंगे तो बीज अक्सर उगते नहीं हैं और हम समझ नहीं पाते कि आखिर क्या गलती हुई कि बीज उगे नहीं। इसलिए सबसे पहला टिप्स है, बीज जब भी आप ग्रो करते हैं तो बीज अच्छे क्वालिटी के ले और ज़्यादा दिनों के बीज आप ना उगाएं। तो ये थोड़े से मेरे बीज रखे हुए थे, मैं बस बताने के लिए आपको लगा दे रही हूँ। इनमें से 1-2 पौधा भी निकल जाएंगे तो मेरे लिए काफ़ी है। दूसरा टिप्स है, बीज कभी भी ज़्यादा गहराई में ना बोए। गहराई कम से कम 1 इंच होनी चाहिए। 1 इंच की गहराई में बीज लगा सकते हैं। अगर 2 से 2.5 इंच आपके बीज चले जाते हैं तो अक्सर बीज निकलते नहीं हैं। तो यहाँ पर खीरे के आप देख सकते हैं कितने सारे मैं बीज लगाई थी, लेकिन 3 ही बीज मेरे निकले, यानी कि सभी बीज खराब थे। 3 पौधे पूरी तरह से निकल चुके हैं। तो फ़िलहाल मैं जो पौधे मेरे निकले हैं उसे मैं शिफ्ट कर दे रही हूँ। यहाँ पर एक ग्रो बैग खाली है, यहाँ पर शायद 2 तरबूज उगाए हैं। तो यहाँ पर मैं 2 पौधे शिफ्ट करूँगी खीरे की, बाकी 1 पौधे मैं लौकी वाले ड्रम में शिफ्ट कर दूँगी क्योंकि उसमें एक ही बेल लगे हुए हैं। खीरे के बेल भी उस पर चढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर 2 पौधे मैं शिफ्ट कर दे रही हूँ और 1 पौधे मैं ड्रम में लगा दूँगी ताकि इसकी अच्छी ग्रोथ हो। क्योंकि अगर आप कोई बेल वाले पौधे लगाने के लिए सोच रहे हैं तो थोड़े से बड़े गहराई वाले पॉट लें। 24 बाई 24 के ग्रो बैग ले सकते हैं या फिर 18 बाई 18 के। जिस ग्रो बैग में मैं खीरे के पौधे शिफ्ट की वो 18 बाई 18 के हैं और इसे मैं 1 पौधे ड्रम में शिफ्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर आपने देखें कई बीज मैं लगाई थी, लेकिन मेरे बीज कई दिनों के हो चुके थे, करीब 6 मंथ पुराने बीज होंगे। इसके पहले जो बीज लगाई थी वो भी ज़्यादा गहराई में या फिर बीच में बारिश के कारण, अक्सर जब बारिश हुए उसके कारण भी सीड अक्सर गल जाते हैं। अगर आप रेनी सीजन में बारिश में सीड लगा रहे हैं तो कोशिश करें सीड को आप अंदर ही रखें जब तक कि अच्छी तरह से उसके पौध तैयार ना हो जाए। अगर रेनी सीजन के बाहर अगर बीज लगाकर छोड़ देंगे तो बीज बारिश के कारण या तो गल जाएंगे या तो फिर आपके इधर उधर बिखर जाएंगे। यानी कि बीज लगाने के पहले आपको 3 सावधानियां आपको बरतनी है। बीज अच्छी क्वालिटी के लिए, बीज ज़्यादा गहराई में ना बोएं। 1 इंच की ज़्यादा गहराई में ना बोएं, 1 इंच तक बो सकते हैं। या फिर बारिश में अगर सीड लगा रहे हैं तो कोशिश करें वो जब तक पौध तैयार ना हो जाए आप कभी भी बारिश में ना रखें। इससे भी आपके बीज अक्सर ख़राब हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलते आखिर हमसे कौन सी गलती हुई है
आपके बीज सड़ गए, गल गए या फिर उसके पौधे निकले ही नहीं। और नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट टिप्स है, अगर आप सॉइल मिक्स तैयार कर रहे हैं तो परलाइट और कोकोपीट के बराबर भागों में आप सीड लगा सकते हैं। इसमें जो भी सीड आप लगाएंगे 100% जर्मिनेट होंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं मित्रों, परवल की ग्रोथ मेरी ज़बरदस्त हो रही है। इसमें मेल फ्लावर तो नहीं निकल रहे हैं, जितने भी 3 परवल पहले लगे हुए थे परवल बढ़ रहे हैं, और बल्कि दोबारा से इसमें देख रहे हैं दोबारा से फीमेल फ्लावर निकलने शुरू हो गए हैं। यानी कि मेल फ्लावर ना निकल के इसमें सिर्फ इस प्लांट में मुझे फीमेल फ्लावर ही निकल रहे हैं, और वो आसपास के फूलों से पॉलिनेशन होकर ये पॉलिनेट भी हो रहे हैं, परवल भी बन रहे हैं। यानी कि सीड आप चाह रहे हैं सभी सीड आपके जर्मिनेट हों, तो सीड की क्वालिटी भी आप जांच सकते हैं। पानी में डाल कर रखें, जो सीड आपके तैरने लगे वो सीड आपके ख़राब हैं। नीचे वाले सीड जो बैठ गए हैं पानी के अंदर, वो बीज आप लगा सकते हैं। इस तरह से सीड की क्वालिटी भी आप चाहें तो चेक करके आप सीड को लगा सकते हैं। तो ये कुछ सावधानियां हैं जो आपको बीज लगाने के पहले आपको बरतनी है, और देखिए आपके 100% सभी बीज जर्मिनेट होंगे और नन्हे नन्हे पौधे भी तैयार होंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।